तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज मैं फिर से हाजिर हूँ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। हर वीडियो में लेकर आती हूँ 20 से प्लस क्वेश्चन जो कि डेली शाम को चैनल पर अपलोड होती है। ये वीडियो अपनी नॉलेज के लिए साथ साथ आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें साइंस के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है? तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, जब भी हम कोई लिक्विड फॉर्म में जैसे मांड होता है उस टाइप का एक होता है, वो हमने लिया, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। अब ये पता लगाएं कि कार्बोहाइड्रेट है नहीं है, तो आयोडीन टेस्ट करते हैं और रिजल्ट आता है नीला या काला जैसा, तो इसका मतलब उस लिक्विड में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण, जीन सिंथेसिस किसने किया था? तो वो थे हरगोविंद सिंह खुराना। अगला है यहाँ पर, एक लड़का पिता से कौन से क्रोमोसोम लेता है? कल क्वेश्चन आया था ना, माता और पिता के XX और XY। तो जो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल में पेयर, यानी कि कितने हुए? ये 46 हुए, जिसमें 22 तो मेल और फीमेल में बिल्कुल एक से होते हैं। 22 जोड़े जो हैं वो एक से होते हैं, 44। लेकिन जो 45 और 46 दो जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि एक जोड़ा जो है, एक पेयर अलग होता है। मेल में जो होता है वो होता है X और Y, और फीमेल में होता है XX, जो कि मैंने कल बताया था। तो अगर कोई लड़का जो है अपने पिता से क्रोमोसोम ले रहा है, तो लड़का है तो Y क्रोमोसोम ज़रूर आएगा। तो इसका मतलब 22 तो उसने नॉर्मल ले लिए पिता से, क्योंकि जो 22 माँ के 22 पिता के होते हैं, और प्लस एक पेयर, यानी कि जो एक जोड़ा XY का जो पिता का है, और प्लस एक जोड़ा जो XX का माँ का है, तो 23 जोड़े हो गए ये। तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो 22 अपने पिता के और एक Y ले लेगा। जब Y लेगा तभी वो मेल बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर 22 + Y होगा। इत्र की तीखी गंध और या सुगंध को पहचान करने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है कार्य करता है? तो वो सेरिब्रम है। अगर मस्तिष्क का पूरा आपने पढ़ रखा है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का पार्ट, वो पहचान करता है, क्योंकि माइंड का हमारा हर पार्ट अलग अलग चीज़ के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जब हमारे ब्लड में नाइट्रोजनी अवशिष्ट, यानी कि नाइट्रोजनी जो वेस्ट है वो जमा हो रहा है, वो छन नहीं रहा है, यानी कि वो अलग नहीं हो रहा है ब्लड से, तो हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट सही से काम नहीं कर पा रहा है? तो वह है ब्रक, जिसे हम कहते हैं किडनी। किडनी फिल्टर करती हैं ब्लड को, उसमें से जो नाइट्रोजनी वेस्ट है उसको अलग कर देती हैं, और जो रक्त शुद्ध है उसको पूरी, उसके लिए प्योर हमारी बॉडी में रहता है वो, और ये जो है मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जब ऐसा नहीं हो पाता है तो ये किडनी हमारी सही से काम नहीं कर रही होती है, तब ऐसा होता है, जिसमें फिर बाद में डायलिसिस वगैरह की कंडीशन आती है। कालाजार, जिसे दमदम ज्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कालाजार आपने सुना होगा, दमदम नाम नहीं सुना होगा इसका। का संचरण कौन करता है? इसका संचरण किसके द्वारा होता है? तो बालू मक्खी हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में सैंड फ्लाई आपने सुना होगा, है ना, उसके काटने से होता है। क्योंकि सैंड फ्लाई जो है, जो इसका परजीवी होता है लीशमानिया, ठीक है, लीशमानिया करके होता है, लीशमानिया परजीवी, जो कि किसी के अंदर है, उसने काटा एक किसी कालाजार वाले व्यक्ति को मक्खी ने, अब उसके अंदर लीशमानिया परजीवी चला गया, उसी मक्खी ने दूसरे सही व्यक्ति को काट लिया, अब वो ये लीशमानिया के कीटाणु उस व्यक्ति में चलेगा, उसे भी कालाजार हो गया। तो ये जो है, इसके काटने से कालाजार जो है, ज्वर जो है, एक दूसरे में फैलता है। ज्वर माने बुखार होता है, ठीक है। इसके आधा, मानव रक्त का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? सभी को पता होगा, हीमोग्लोबिन के कारण, HB के कारण मानव का जो ब्लड है वो रेड होता है। वयस्क व्यक्ति में जो हृदय की धड़कन होती है, ये हृदय, हा के नीचे ऐसे करके रा लगेगा, हृदय, ठीक है, हृदय की जो धड़कन होती है उसकी दर क्या है? तो प्रति मिनट 70 से 80 बार, 70 से 80 बार जो है हमारा हृदय जो है 1 मिनट में धड़कता है, हमारा हार्ट। ECG किसके लिए की जाती है? भैया हार्ट के लिए की जाती है। उसमें हमारे हृदय की धड़कन देखी जाती है, जो लव और डव की जो आवाज़ आती है, धक धक जिसे कहते हैं, वो देखी जाती है कि सही से वर्क कर रहा है हार्ट या नहीं, और ECG का कोई काम नहीं है। संक्रामक रोग जो होता है, सार्स भयानक रोग है। सीवियर से ही आप समझ जाइए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, लंग्स से रिलेटेड है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, इसकी ये फुल फॉर्म है। अगला यहाँ पर है होमोसेपियंस, जो कि मनुष्य का नाम है। होमो कैसा नाम है? जो जंतु वैज्ञानिक नाम है ये, ठीक है, जूलॉजिकल नेम है मनुष्य का, होमोसेपियंस। इसे ऐसे लिखते हैं, होमो
ये और सेपियंस। ठीक है, ये इस तरह से, ये ऐसे स्मॉल होता है। तो होमो सेपियंस है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, होमो होगा ये। तो ये मानव बुद्धिमान, इसका अर्थ क्या है, मानव बुद्धिमान। ये आता है क्वेश्चन, होमो सेपियंस का अर्थ मानव बुद्धिमान। अगला है जीवन रक्षक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ये एड्रिनल जो ग्रंथि है उससे होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से, जिसे अधिवृक्क, आपने हिंदी में अधिवृक्क भी सुना होगा। अधिवृक्क का मतलब आप समझ गए, यानी कि जो वृक्क है, वृक्क इस तरह से होता है, उसके ऊपर एक लगा रहता है ग्रंथि टाइप, वो होती है। यहाँ पर हमारे दो किडनी तो होती है हमारे, तो यहाँ पर लगी रहती है ग्रंथि। इससे जो है जीवन रक्षक हार्मोन सिक्रीट होते हैं इस ग्रंथि से। और ये हार्मोन जो होते हैं ना, मानसिक तनाव कम करते हैं। अगर ये हार्मोन सही से सिक्रीट हो रहे हैं तो मानसिक तनाव कम करते हैं, जिससे कि आदमी जो है जीवन अच्छे से जी पाता है। पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के कारण। जब जो हरा रंग है पत्तियों का वो कम होने लगे, क्लोरोफिल जो है अपने आप ख़त्म होने लगे, यानी कि आपको क्लोरोफिल को पता है उसमें मैग्नीशियम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो ये कैरोटीन जो होता है उसका निर्माण बहुत अच्छे से होने लगता है। तो ये पीली पत्तियों को पीला करने लगता है। तभी तो आपने देखा, और कैरोटीन किससे क्या निर्माण होता है, विटामिन ए, जो कि मनुष्यों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंधापन जो होता है रतौंधी, वो विटामिन ए की कमी से हो जाती है। तो कैरोटीन पीला इसीलिए पीला कर देते, तभी तो कहते हैं पीले फल खाएं विटामिन ए के लिए, पपीता वगैरह कहते हैं, तो पीले फल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कैरोटीन जो है कलर में पीला होता है, तो इसीलिए ये पत्तियों का रंग भी पीला कर देता है। और कैरोटीन का निर्माण केवल पेड़ पौधों में होता है, मैं आपको बता दूं, और किसी में मनुष्य इसका निर्माण नहीं कर सकता, तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा। पेड़ व पौधे के द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। कॉमन सा क्वेश्चन है। कोशिका का अध्ययन, अगर हम सेल का अध्ययन कर रहे हैं किसी का भी, तो वो साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं सेल का अध्ययन। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में, मांस में नहीं मिलता, तो विटामिन सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विटामिन सी नहीं मिलता। अंधापन अभी बताया किसकी कमी से होता है, ए की कमी से, यानी कि रतौंधी जिसे कहते हैं। ठीक है, रतौंधी यानी कि शाम होने पर व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है कार्बन के दो मुख्य अपर रूप, ये पूछे जाते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट है इसके। सूर्य में हीलियम He, हीलियम की मात्रा कितनी है, तो 26.5%। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी है, 2.5%। सूर्य का जो सेंटर वाला भाग है उसे कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं उसे, क्रोड। सबसे ऊपर का भाग बताइएगा, बड़ा कॉमन है, सबसे ऊपर के भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, बीमारी भी हुई थी सबको ये। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, पुरुष की जो नसबंदी होती है तो उसे वैसोक्टॉमी कहते हैं, वैसोक्टॉमी। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है। स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबैक्टॉमी, ये इसकी स्पेलिंग है। ठीक है, नसबंदी जो करा दी जाती है बच्चा बंद होने वाली। इसके बाद है यहाँ पर RH फैक्टर किससे संबंधित है, RH फैक्टर की बात हो रही है, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, ब्लड ग्रुप में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है बंदर से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर है पवन की गति को मापने वाला उपकरण, इसे एनीमोमीटर कहते हैं या पवन वेग मापी भी कहते हैं। जो भी नाम आ जाएगा उससे आप समझ जाइए। तो ये 25 क्वेश्चन मैं लेके आई थी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको केवल एक बटन ही दबाना है। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और अपने दोस्तों में एक बार फिर से कह रही हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।